और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा सामने आया है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा सामने आया है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ा है। ये जानकारी आ रही है सामने, जहां पर योगी सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया है। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि यूपी सरकार ने गुरुवार को राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी डीए को 2% बढ़ा दिया। 58 की जगह 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश में 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स हैं, यानी कुल 28 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। राज्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारी और पेंशनर्स को 7% महंगाई भत्ते की दर से भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर उनके पीएफ खाते में जमा किया जाएगा, जबकि 1 मई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जून में मिलने वाली वेतन में दिया जाएगा। वहीं पेंशनर्स को भी 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर उनके पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। 1 मई से बढ़ा हुआ भत्ता जो है वो जून में मिलने वाली पेंशन के साथ मिलेगा। तो आपको बता दें, महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए समझिए कि 2% की बढ़ोतरी से यूपी सरकार के कर्मचारियों की जेब में कितने रुपए बढ़ेंगे। तो अगर बेसिक पे 30,000 है तो पुराना डी 58% यानी 17,400, अब नया डी 60% मतलब 18,000 होगा। बढ़ोतरी मतलब 600 रुपये महीने की। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पिछले साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ा था। यूपी सरकार ने 2025 में 2 बार डीए में बढ़ोतरी की थी और पहली बार अप्रैल में डीए 53% से बढ़ाकर 55% किया। बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2025 से दिया गया था। दूसरी बार अक्टूबर में डीए 55% से बढ़ाकर 58% किया गया। बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई 2025 को दिया गया था। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य मकसद बढ़ती कीमतों के बाद कर्मचारियों की वास्तविक आय की सुरक्षा करना है, ताकि उनकी सैलरी महंगाई के साथ तालमेल बिठा सके। तो कुल मिलाकर ये जो बदलाव है वो किया गया है और यूपी में सरकारी कर्मचारियों को तोहफा एक तरह से दिया गया। पिछले साल भी 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था और इस बार भी आपको बता दें कि जो महंगाई भत्ता है वो 2% बढ़ाकर अब 58 से 60% कर दिया गया है। कुल मिलाकर एक राहत की खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए भी होती हुई नजर आ रही है। योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा जो है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि जो महंगाई भत्ता है वो 58 से 60% कर दिया गया है। और ये जानकारी अब सामने आ गई है, जहां राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया गया। 58% की जगह 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश में 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स हैं, यानी कुल 28 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। राज्य वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारी और पेंशनर्स को 60% महंगाई भत्ते की दर से भुगतान किया जाना है। और नरेंद्र मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। नरेंद्र, देखिए, पिछले साल 2 बार डीए में बढ़ोतरी हुई थी। इस बार जो है अभी पहली ये डीए बढ़ोतरी है इस साल की और 2% ये बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर एक बड़ी राहत सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं इनके लिए 2% की जो बढ़ोतरी की गई है, इससे निश्चित तौर पर उनको महंगाई की जो मार ज्यादा उनके ऊपर पड़ रही थी उससे राहत मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के राजकोष पर एक बड़ा भार पड़ेगा। करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बजट इन कर्मचारियों के वेतन में जो बढ़ोतरी की गई है, डीए की जो बढ़ोतरी की गई है उसके मद में देना होगा। इसके साथ ही जो पेंशनर्स हैं इनको भी 2% की बढ़ोतरी दी जाएगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 12 लाख से ज्यादा जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको ये लाभ मिलने वाला है। उसके साथ ही 7 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार से पेंशन लेते हैं, उनको भी इसकी राहत मिलेगी, यानी कि 2% उनका बढ़ा हुआ मिलेगा। और इसे जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा, यानी इसके बाद उनको ये जो लाभ दिया गया है 2% डीए का उनके अकाउंट में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी
बिल्कुल नरेंद्र, और ये एक बड़ा बदलाव है। अच्छा नरेंद्र, एक बात ये भी बताइए कि इससे अब देखिए आने वाले समय में चुनाव होने हैं राज्य में, और कहीं ना कहीं उससे पहले अब एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है, सरकार पर बोझ कितना पड़ने वाला है इसका? तो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दी गई है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन जो अनुमान लगाया गया है उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का भार उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़ने वाला है। जहां तक चुनाव की बात है तो निश्चित तौर पर कर्मचारी संघ और यूनियन लगातार उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं कि उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और तमाम सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में नेताओं को और सरकार बीजेपी को चुनाव में जाना है और जो मांगे हैं उनको देखते हुए ये जो डीए बढ़ाया गया है कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है, और जो महंगाई की मार उनके ऊपर पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं राहत देने का प्रयास भी सरकार कर रही है, क्योंकि बिल्कुल बड़ी जब राहत चुनाव है, और आता है निश्चित तौर पर देखना होगा कि इसका कितना फर्क और पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।